हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या करना है, मेथड ही क्रिएट करनी है, लेकिन उसमें वेरिएशन क्या है, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। अभी तक के एग्जांपल में हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को पास करते थे, लेकिन अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करना है। तो मानो कि लास्ट सेशन में हमने ऐसा कोई मेथड बनाया वॉइड एडिशन, जिसके अंदर हमने आर्गुमेंट प्रोवाइड किया सर्कल C1 सर्कल C2, और जो भी लॉजिक था वो यहां पे हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां पे हमने अप्लाई कर दिया x इज इक्वल टू C1 डॉट एक्स प्लस C2 डॉट एक्स, y इज इक्वल टू C1 डॉट वाई प्लस C2 डॉट वाई, देन रेडियस इज इक्वल टू C1 डॉट रेडियस प्लस C2 डॉट रेडियस। ऐसा लॉजिक हमने अप्लाई कर दिया। अभी ये लॉजिक में क्या होगा कि कॉलर ऑब्जेक्ट के लिए यहां पे प्रोसेस होगी। तो इस मेथड को कैसे कॉल करते थे हम, ऐसे C3 डॉट एडिशन एंड देन C1 एंड C2 आर्ग्यूमेंट में हम पास करते हैं। लेकिन अब क्या करना है, अब मुझे C3 ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करना है, C3 ऑब्जेक्ट में रिटर्न लेना है। तो इस तरीके से हमें कॉल करना पड़ेगा। अगर कोई चीज रिटर्न होती है तो हमें स्टोर कराना पड़ेगा। तो C3 के थ्रू कॉल नहीं कराएंगे, C3 में स्टोर कराएंगे। तो C3 इज इक्वल टू, मतलब राइट साइड में जो फंक्शन कॉल करेंगे उसमें से जो भी रिटर्न होगा वो C3 में स्टोर होगा। ठीक है, तो C3 के थ्रू कॉल नहीं कराएंगे, C3 में स्टोर कराएंगे। तो बाकी कौन बचे, दो ऑब्जेक्ट C1 एंड C2। तो कोई एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कराएंगे, तो C1 डॉट एडिशन और आर्ग्यूमेंट में हम प्रोवाइड कर देंगे C2। तो अब इसके हिसाब से मेथड कैसे क्रिएट करेंगे, देखो ये मेथड में से जो भी आंसर रिटर्न होगा वो जाएगा C3 में। उसका टाइप कौन सा है, टाइप है सर्कल। तो मेथड के लिए उसका रिटर्न टाइप लेना पड़ेगा हमें सर्कल। ठीक है, तो इसकी रिटर्न टाइप हम लिखेंगे सर्कल, वॉइड नहीं लिखेंगे, सर्कल, फिर एडिशन और आर्ग्यूमेंट में एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। चलो, तो अभी यहां पे कॉलर ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करना है, कॉलर ऑब्जेक्ट तो एडिशन की प्रोसेस में यूज करना है और यहां से रिटर्न करना है सर्कल। तो क्या करेंगे, हम पहले एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सर्कल टेम्प। सारी प्रोसेस टेम्प में करेंगे। टेम्प डॉट एक्स इज इक्वल टू, जो कॉलर ऑब्जेक्ट का एक्स है वो एक्स एंड आर्ग्यूमेंट में जो एक्स आया वो एक्स। सेम वे वाई के लिए, रेडियस के लिए। ठीक है, और सारी प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद जो हमारा टेम्पररी ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ है उसको हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न टेम्प। तो टेम्पररी ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहां पे हम C3 में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो, ये मेथड कोई एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे और सेकंड ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, कॉलर ऑब्जेक्ट है C1, आर्ग्यूमेंट में है C2। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो तो हम C के थ्रू यूज कर लेंगे, मतलब C जो है वो आर्ग्यूमेंट मतलब C2, कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है C1। तो डायरेक्टली जो x है वो C1 है, मतलब C1 प्लस C2। ये दोनों ऑब्जेक्ट के मेंबर का एडिशन कौन से ऑब्जेक्ट में होता है, टेम्प ऑब्जेक्ट में। और जो भी टेम्प की मेमोरी क्रिएट हुई उसका क्या रिस्ट्रिक्शन है, उसका स्कोप यहां तक ही है। लेकिन ये जो आंसर आया वो हमें वापस मेन फंक्शन के अंदर यूज करना है। तो यहां से टेम्प को रिटर्न कराया और C3 के अंदर स्टोर करा लिया। सिंपल। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट, फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एंटर, एग्जिट, न्यू, कमेंट में रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। चलो, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, void main void curly bracket start stop, clear screen, get ch, save, d drive, courses, C++, एंड अब आएगा रिटर्निंग ऑब्जेक्ट 1। पहले वही एवरग्रीन क्लास, क्लास सर्कल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, प्राइवेट इंटीजर x y एंड रेडियस, पब्लिक void get data void curly bracket start stop, void display data void curly bracket start stop। इसके अंदर क्या करना है वो अभी ये लेवल पे मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। एंटर वैल्यू ऑफ x, सी इन x, सी आउट,
enter value of y, c in y, c out, enter value of radius, c in radius. डिस्प्ले में भी x is equal to x, less than slash t, y is equal to y, less than slash t, radius is equal to radius, एंडल एंड एंडल. चलो अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है. मतलब रिटर्न टाइप वॉइड की जगह पे ऑब्जेक्ट का टाइप आएगा सर्कल, मेथड का नाम एडिशन. अब एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो आर्ग्यूमेंट में एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, सर्कल सी. चलो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, मतलब ऑब्जेक्ट में पहले प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. सारी प्रोसेस पहले टेम्पररी ऑब्जेक्ट में करते हैं और लास्ट में टेम्पररी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा देंगे. तो टेम्पररी डॉट एक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली एक्स, मतलब कॉलर ऑब्जेक्ट का एक्स प्लस आर्ग्यूमेंट में क्या आया है सी, तो सी डॉट एक्स. टेम्प डॉट वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी डॉट वाई. टेम्प डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस प्लस सी डॉट रेडियस. अब ये जो टेम्पररी ऑब्जेक्ट में प्रोसेस हुई उसको हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न टेम्प, सेव. चलो अब क्या करेंगे, सर्कल C1, C2 एंड C3. चलो यहां पे भी वही लाइन, फिर से नाम से कोई लेना देना नहीं है, आर्ग्यूमेंट में सीक्वेंस से लेना देना है. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट में जाएगी, सेकंड आर्ग्यूमेंट सेकंड में जाएगी. तो मैं क्या करता हूं, C3 में पहले गेट करा लेता हूं, C3 डॉट गेट डेटा, C1 डॉट गेट डेटा. अब क्या करना है, C1 प्लस C3 उसका एडिशन C2 में स्टोर करना है. तो कोई एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे, तो C3 डॉट एडिशन. तो C3 जो ऑब्जेक्ट हुआ वो कॉलर ऑब्जेक्ट हुआ, आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे C1. तो ये जो C1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे C में स्टोर हो गई. तो C जो है वो C1 है और डायरेक्टली जो X है वो C3 है. मतलब C3 का X प्लस C1 का X वो किस में स्टोर हुआ, टेम्पररी ऑब्जेक्ट में. और टेम्पररी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे वो हमें स्टोर कराना पड़ेगा, तो उसको स्टोर करा लेते हैं हम C2 के अंदर. तो C2 इज इक्वल टू C3 डॉट एडिशन, आर्ग्यूमेंट में C1. उसके बाद क्लियर स्क्रीन, C3 को डिस्प्ले कराते हैं पहले, C3 डॉट गेट डेटा, देन C3 को डिस्प्ले कराते हैं पहले, C3 डॉट डिस्प्ले डेटा, C1 डॉट डिस्प्ले डेटा. अब C2 को, तो C2 डॉट डिस्प्ले डेटा, सेव, कंट्रोल F9, 1 1 1 2 2 2. फिर से बोलता हूं कि यहां पे 1 + 2 तो 3 ही होता है, लेकिन आंसर की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने की इंपॉर्टेंस ही है. सिंपल. तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.